हम हैं ज़मीर और हम आज आपको सिखाएंगे इंग्लिश में शब्दों का निर्माण कैसे करें। शब्दों का निर्माण करने से पहले समझते हैं कि हमारे दिमाग की अपनी कितनी क्षमता है, कितनी ताकत है, हम कितने शब्दों को याद कर सकते हैं। देखिए, चलिए देखते हैं। आइए, मान लीजिए कि आपके दिमाग की क्षमता बहुत कम है, ना के बराबर, जैसे गांव के बंधुआ के नहीं होता वैसे मान लीजिए आपके दिमाग की क्षमता है, लेकिन फिर भी कितना भी कमजोर दिमाग अगर आपका होगा ना, तो कम से कम एक दिन में 100 से 10 से 15 वर्ड तो याद कर ही सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप देखिएगा, इंग्लिश में शब्दों को याद करना बहुत मुश्किल नहीं होता, लेकिन सबसे मुश्किल जो काम होता है वो तो शब्दों को याद रखना। हम लोग बात करेंगे कि याद करके याद रखें कैसे। आइए, तो अगर यदि हम एक दिन में 10 से 15 वर्ड्स भी याद करते हैं, मान लीजिए कि 10 से 15 वर्ड्स याद करते हैं और ये मान लीजिए कि आप 15 में से 5 भूल जाते हैं, फिर भी कितने वर्ड्स याद रहेंगे आपको? कम से कम 10 वर्ड्स याद रहेंगे। और 10 को अगर 365 से आप गुणा कर दीजिएगा तो साल के अंत तक 3650 वर्ड्स एकदम आपको एग्जैक्ट याद हो जाएंगे। बहुत मुश्किल बात नहीं है। और ये भी मान लीजिए कि 3650 में से आप 650 भूल जाते हैं, फिर भी कम से कम एक साल के अंत होते होते आपको कितने वर्ड्स याद रहेंगे? 3000 वर्ड्स याद रहेंगे। मेरी बात को मार्क कर लीजिए कि किसी भी लैंग्वेज को बोलने के लिए आपके पास 3000 वर्ड्स हैं तो कम से कम आप बोल सकते हैं। आपको कुछ आप गरियाए ना तो समझ सकते हैं गरिया का रहा है। कम से कम ये ना कि अंग्रेजी में कोनो गरिया के चला गया, आपको पता नहीं चला कि गरियाया क्या है आपको। इसलिए आप प्रयास कीजिए, मतलब कम से कम इतना तो कीजिए कि एक दिन में कम से कम 10 से 15 वर्ड्स याद कर लीजिए। हालांकि इतना भी कमजोर दिमाग आप नहीं है कि एक दिन में 15 वर्ड्स याद करेंगे 5 भूल जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। मान लीजिए कि 5 भूल जाते हैं, फिर भी साल के अंत तक कम से कम आपके पास 3000 वर्ड्स याद रहेंगे। वर्ड्सों को बनाएंगे। देखिए, कोई भी जो वर्ड होता है ना, उसके 2 हिस्से होते हैं। सबसे पहला हिस्सा होता है अफिक्स, वो मिलकर बनता है अफिक्स है, या दूसरा हिस्सा होता है रूट वर्ड। अब ये सवाल ये है कि रूट वर्ड क्या है भाई, ये हम देखेंगे। लेकिन रूट वहाँ आइए समझ लेते रूट वर्ड क्या। देखिए, रूट वर्ड उस वर्ड को कहते हैं जिसका अपना एकदम स्पेशल मीनिंग हो, वो किसी इंडिपेंडेंट वर्ड हो, जो किसी की सहायता लेने वाला नहीं हो। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं ब्यूटीफुली, तो ब्यूटीफुली में एल का सहायता लिया है ना भाई, बिना एल की सहायता एल वाई का सहायता लिए इसका मीनिंग बन नहीं सकता है। तो कोई भी ऐसा वर्ड्स जो कि एकदम फ्री हो किसी भी दूसरे वर्ड से और अपना मीनिंग बताने के लिए, तो ऐसे वर्ड्स को हम लोग कहते हैं रूट वर्ड्स कहते हैं। जैसे मान के चलिए एक वर्ड लेते हैं स्मार्ट। अगर हम स्मार्ट लेते हैं, देखिए स्मार्ट एक ऐसा वर्ड इसका अपना खुद का मानी है, इसको अपना मानी बताने किसी वर्ड की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि हम इसमें लगा देंगे एल वाई तो इसका मानी बनेगा खूबसूरती से, चालाकी से, स्मार्ट से। तो असल वर्ड आपका स्मार्ट है। जैसे आप जान जाएंगे कि स्मार्ट से जो भी शब्द बनेगा उसमें कहीं ना कहीं स्मार्ट वर्ड आएगा, है ना। जैसे मान लीजिए एक वर्ड और ले लेते हैं हम लोग ब्यूटी, तो ये जो ब्यूटीफुल ही ले लेते हैं, पूरा लेते हैं ब्यूटीफुल। अच्छा, फुल से हमको याद आया, देखिए जब भी किसी भी वर्ड के अंत में FUL जुड़ेगा ना तो लास्ट का एल हटा दीजिएगा। ये ना कि दोनों एल को ले जाके साथे जोड़ दे उसी के अंदर, तो ये ना ही होगा ना होगा, कुछ नहीं होगा। यदि FUL किसी वर्ड के अंदर जुड़ेगा तो लास्ट का एक एल हट जाएगा। जैसे देखिए ब्यूटीफुल में एक हट गया है, उसी तरह स्पूनफुल, हैंडफुल, कोई भी अगर फुल जुड़ता है तो फुल में से लास्ट का एक एल हट जाएगा। चलिए आइए टू द पॉइंट बात करते हैं। एक वर्ड है ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल में देखा होगा आपने, इसका माने आपको मालूम होगा, लेकिन ये ब्यूटीफुल ओरिजिनल वर्ड नहीं है, ये बना हुआ है ब्यूटी से। और हम जैसे ही जानते हैं कि ब्यूटी का मतलब होता है खूबसूरती, सुंदरता, तो हमको इतना तो कम से कम पता है कि ब्यूटी का मतलब खूबसूरती होगा, तो ब्यूटी से जुड़ा जो भी शब्द बनेगा उसमें कहीं ना कहीं खूबसूरती की बात आएगी। तो देखिए ब्यूटी से बना ब्यूटीफुल, और ब्यूटी से ही बनता है ब्यूटीफाई, ब्यूटी से ही बनता है ब्यूटीफाई। ब्यूटीफाई का मतलब होता है खूबसूरत बना देना, खूबसूरत, खूबसूरती, और ब्यूटीफुल्ली खूबसूरती से। तो या तो ब्यूटी हो, ब्यूटीफुल हो, ब्यूटीफाई हो, या फिर ब्यूटीफुली हो। चारों वर्ड्स में कहीं ना कहीं खूबसूरती का नाम आएगा, खूबसूरती का मतलब है, खूबसूरती का मीनिंग बनेगा। तो यदि हमको मालूम हो कि किसी भी वर्ड का रूट वर्ड क्या है तो उस पर जितना भी जुड़ा, देखिए रूट क्या है कि रूट मतलब जड़ होता है। आप किसी भी पेड़ का कुछ भी काट दीजिए, उसको फिर से उगा सकते हैं। जड़ काट दीजिएगा तो उगा लीजिएगा, कब नहीं उगेगा, कयामत तक नहीं उगेगा। तो अगर आपके पास जड़ है तो आप पुलैन उगा सकते हैं, कुछ भी उगा सकते हैं, लेकिन आपके पास जड़ ही नहीं है तो पेड़ का एक पता ही नहीं उगेगा। इसी तरह से हमको रूट वर्ड याद है, किसी भी लैंग्वेज का रूट याद है, वर्ड्स याद है, जड़ याद है हमको, तो हम आसानी से उसको कोई भी वर्ड्स मीनिंग बना सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये महत्व होता है रूट वर्ड का। अब देखिए सिर्फ रूट वर्ड से काम नहीं चलता है, रूट वर्ड याद होने के साथ साथ अगर हमको अफिक्स याद है। देखिए अफिक्स क्या होता है, इसके 2 हिस्से होते हैं। एक हम लोग बोलते हैं प्रीफिक्स, प्रीफिक्स, और दूसरे बोलते हैं सफिक्स। प्रीफिक्स कहते हैं जो किसी वर्ड के आगे लगता है, सफिक्स कहते हैं जो किसी वर्ड के पीछे लगता है। तो यदि आगे लग रहा है तो प्रीफिक्स हो गया, प्री मतलब पहले, आगे, और सफिक्स मतलब बाद में लगने वाला। यदि कोई भी वर्ड के अंत में यदि
कुछ लग जाए, उसका मानी बदल जाए तो उसको बोलते हैं सफिक्स, और शुरू में लग जाए और उसका मानी बदल जाए तो उसको बोलते हैं प्रीफिक्स। जैसे देखिए एक बात करते हैं, एक वर्ड होता है थेइस्ट। थेइस्ट कहते हैं नास्तिक को, जो ये मानता है कि ऊपर वाला नहीं है, दुनिया अपने आप पे बन गया है, ठीक है, तो थेइस्ट कहते हैं नास्तिक को। अब थेइस्ट का मतलब नास्तिक को, ये मान लीजिए आपका रूट वर्ड है, अगर इसके पे आप ए लगा दें, ए मतलब एक होता है, यहाँ पे एक नहीं होगा, नहीं होगा, मतलब ए यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे का मतलब एक नहीं होगा, एक को मतलब होगा नहीं। अभी थेइस्ट मतलब क्या, नास्तिक, तो जैसे ये प्रीफिक्स आया ना, इसका मानी बदल गया। उसी तरह से होता है मोरल, ए आ गया अमोरल। उसी तरह से आ गया आपका पॉलिटिकल, और यदि आपका ए आ जाएगा तो हो जाएगा अपॉलिटिकल। तो अपॉलिटिकल मतलब अराजनीतिक, जो गैर राजनीतिक सवाल हो, जो गैर राजनीतिक बातें हो। तो प्रीफिक्स हम लोग उस वर्ड्स को कहते हैं जो किसी वर्ड के पहले आता है, उसका मानी बदल देता है ना। जैसे मान लीजिए एक और वर्ड होता है इल, इल का मतलब होता है नहीं, यदि किसी वर्ड के अंत में नहीं शुरू में लगे तो उसका मानी बदल दे तो उसमें बोलेंगे प्रीफिक्स। जैसे मान लीजिए हो जाता है इलीगल, एक वर्ड आपका होता है लीगल, इलीगल कोई वर्ड नहीं होता, वर्ड होता है लीगल, लेकिन जैसे लीगल में आप इल लगा देंगे ना तो इसका मतलब हो जाएगा गैर कानूनी। लीगल मतलब कानूनी, इलीगल मतलब गैर कानूनी। उसी तरह से होता है लेजिटिमेट, लेजिटिमेट कहते हैं जायज को, जो कि हलाल हो। अगर इसके पीछे आप लगा देंगे ना इल तो हो जाएगा इलेजिटिमेट, जो कि नाजायज हो, हराम हो। मेरी बात समझ रहे हैं। उसी तरह से होता है लिटरेट, लिटरेट कहते हैं पढ़ा लिखा को, अगर लगा दीजिएगा इल तो हो जाएगा इलिटरेट, जो कि पढ़ा लिखा नहीं है। तो प्रीफिक्स वो होता है जो कि शब्द के पहले आए और उसका मानी बदल दे, उसे बोलते हैं प्रीफिक्स। लेकिन वो शब्द क्या होना चाहिए, रूट वर्ड होना चाहिए। सफिक्स क्या है, सफिक्स उसे कहते हैं जो किसी वर्ड्स के बाद में आए उसका मानी बदल दे। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने कुछ लिस्ट बनाया हुआ है, सु, बायो, मैट्री, पैट्री, फ्रेट्री, रेजी, गिरजेनो, अक्सोरी, है ना, ये वर्ड्स हैं। अगर हमको इन सब में हम लगा दे साइड, सब में लगा देते हैं साइड, साइड का मतलब होता है हत्या। देखिए आज आप एक वर्ड के साथ 1 मिनट में कितने वर्ड्स बनाना सीख रहे हैं, तो अगर सीखते रहना है तो देखते रहना है, जाने का नहीं है कहीं पर, ठीक है। तो साइड का मतलब होता है हत्या। अगर आप इन सब में वो लगा देते हैं साइड और आपको मालूम हो कि साइड मतलब हत्या हो, तो कहीं ना कहीं इस सब में हत्या आएगा। जैसे देखिए सु मतलब होता है खुद, स्वयं, अब खुद असाइड हत्या, तो सुसाइड, तो सुसाइड मतलब क्या हुआ, खुद की हत्या। उसी तरह से होता है बायो, बायो मतलब होता है जीवन, लाइफ, जिंदगी, अगर बायोसाइड हो जाए तो जीवन की हत्या। उसी तरह से कहते हैं मैट्री, मैट्री कहते हैं माँ को, अगर मैट्री से हम लगाते हैं साइड तो हो जाएगा मैट्रीसाइड, माँ की हत्या। उसी तरह पैट्री, पैट्री कहते हैं अब्बा को, बाबा को, पापा को, पिताजी को, तो अगर पैट्री के साथ साइड लगा देंगे ना तो हो जाएगा बाबूजी की हत्या। फ्रेट्री, फ्रेट्री कहते हैं भाई को, फ्रेट्रीसाइड भाई की हत्या। रिजी, रिजी कहते हैं राजा को, रिजीसाइड राजा की हत्या। उसी तरह जेनो, जेनो कहते हैं भीड़ को, जेनो भीड़ की हत्या। अक्सरी कहते हैं बीबी को, हाँ वही जो जिंदगी बनाती और बिगाड़ भी देती है अगर वो चाहे तो अक्सरी कहते हैं बीबी को, और अक्सरी साइड मतलब हो जाएगा बीबी की हत्या। तो यदि हमको सिर्फ हत्या का साइड याद हो और इन सबका लगभग मीनिंग याद हो तो कितनी आसानी से हम लोग बना लेंगे। उसी तरह से होता है नारकी, आर्की बोलते हैं, आर्की बोलते हैं राज को, हुकूमत, प्रशासन, गवर्नमेंट, रूल। अगर आर्की जोड़ते चले जाइएगा और आपको वर्ड्स का मीनिंग मालूम हो तो कितने सारे वर्ड्स बना दीजिए। जैसे देखिए मोन कहते हैं, मोन कहते हैं एक को, मोना, मोन, अरे मोना डार्लिंग नहीं रहे, मोना, अरे मोना नहीं रहे, मोन, मोनार्की, मोनार्की मतलब एक का राज, एक की हुकूमत, है ना। उसी तरह से मैट्रियार्की, मैट्री मतलब माँ, माँ की हुकूमत। उसी तरह से पैट्रियार्की, पैट्री मतलब बाप, अब्बा, बाबा, तो पैट्रियार्की मतलब अब्बा की हुकूमत। एनार्की, अब देखिए अभी मैंने आपको बताया ए का मतलब एक होता है नहीं। देखिए एक तो आपको मालूम है ले है, तो जो आपको मालूम है वो हम कहाँ ले बता रहे हैं, हम आपको वो बता रहे हैं जो आपको मालूम नहीं, और आपको मालूम नहीं है कि ए का मतलब नहीं होता है, तो ए का मतलब होता है नहीं, और आर मतलब ए ये हो चाहे एन हो जाए, यहाँ पर ये एन का मतलब हो जाएगा नहीं, और आर की का मतलब हो जाएगा राज। तो एन नहीं, आर की राज, मतलब किसी का राज नहीं, ऐसे ही जो चल रहा है बस चल रहा है, राम भरोसे श्याम भरोसे, जिसके भरोसे चल रहा हो। तो मैंने आज आपको सिखाया 3 चीज़ें, आपको सिखाया वर्ड के बारे में, आपको बताया रूट वर्ड के बारे में, प्रीफिक्स के बारे में, सफिक्स के बारे में। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन क्लास था, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको सिस्टमैटिक पढ़ना शुरू करेंगे। थैंक यू, शुक्रिया।